नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने आपका एंड नोट, फुट नोट, हेडर एंड फुटर इन सबको हम अध्ययन कर चुके थे, सबको हम कंप्लीट कर चुके थे। अच्छे से हम अपना कमांड बना चुके थे। ठीक, हाँ ठीक। तो आपके रेफरेंस वाले में सर जो मेन बिंदु था उसको हम चर्चा कर चुके, तो हमारा रेफरेंस वाला मेन्यू भी खत्म हो गया। आइए, जब हमारा रेफरेंस वाला मेन्यू खत्म हो गया तो हमको आगे किस मेन्यू पे बात करना है। आइए मैं आपको बता दूं किस मेन्यू पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड मेन्यू बार इमेज। चलिए, हाँ सर, आइए इसी को लेता हूँ बस इतना, ताकि फिलहाल इतना समझे आप। इसको छोड़ते हैं, इनको ले लेते हैं। ठीक, सर बात हो गया। आइए सर, आपने हमको होम पढ़ा दिया, अच्छे से इंसर्ट पढ़ा दिया, डिजाइन पढ़ा दिया, लेआउट पढ़ा दिया। रेफरेंस में हम लोगों ने सर आया कि एंड नोट, फुट नोट हम पढ़े थे। ठीक, अब हमको जो पढ़ना है बस आपका दोस्तों मेलिंग पढ़ना है। मेलिंग, रिव्यू, व्यू से कोई दिक्कत नहीं, व्यू जो आपको पेज कैसे दिखेगा वो इसमें देखना होता है, वो सब वाला बात है। तो मेलिंग हमको पढ़ना है मेनली। चलिए मेलिंग में हम चालू करते हैं। आपका मेलिंग है ना। हाँ सर, आइए आपको हम जो पढ़ेंगे वो है दोस्तों आपका मेलिंग। ठीक, हाँ सर, चलिए तो मेलिंग मेन्यू में लेके आता हूँ पहले, है ना। हाँ सर, अब मेलिंग मेन्यू पे हम आते हैं। मेलिंग, मेलिंग टैब इन एमएस वर्ड। पहले हम मेलिंग टैब पे आएंगे, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिखेंगे। दिस टैब कंटेन्स ऑल द मेलिंग ऑप्शन दैट वर इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ वर्ड in a much easier format specifications and also the font and position alignment of the addresses। आप सब पढ़ चुके हैं, बड़ा चीज नहीं है। इमेज बस देख लीजिए ताकि मेलिंग में क्या क्या रहता है। ठीक, हाँ सर, दिख जाए तो ठीक है, ला के देखते हैं स्क्रीन पे, ऐसे तो पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि दोस्तों इसको कंप्यूटर में खोल खोल के एक चीज को पढ़िए, इसमें तब आपको समझ में आएगा। इसमें इतना धुंधला रहता है, आपको बोल रहा हूँ तो आप लिख पा रहे होंगे, देख के तो आपको समझ में नहीं आता हो। हाँ सर, हाँ सर, आपका रेफरेंस का मेलिंग वाला हमको दिख रहा है इससे सर। हाँ सर, बहुत धुंधला है यार, इसको छोड़ते हैं ना। हाँ सर, चलिए मेलिंग वाला निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेलिंग इन रेवी इन एमएस वर्ड, कुछ इमेज मिल जाए अच्छा सा तो देखते हैं। बस बाकी सब छोड़िए, बस इतना आप समझ लीजिए, है ना। मेलिंग में उसको छोड़ते बस ये वाला मेन्यू से हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। पुराना जो पैटर्न था इसी में ठीक है। ठीक, चलिए मेलिंग में आपको एक ही चीज क्वेश्चन पूछेगा, उसी चीज को मैं बता भी देता हूँ। हाँ सर, आइए। हाँ सर, इसमें ये पुराने जो फॉर्मेट थे उसका ये है, इसमें रिबन का वैसा इसमें चलन नहीं है, समझिए। हाँ सर, चलिए सर, आपको देखिए रेफरेंस के बाद हम आ गए सर, आपका मेलिंग आ गया। मेलिंग, हाँ सर, मेलिंग। मेलिंग में आपको जो पढ़ना है दोस्तों, इसमें देखिए एनवेलप होता है। आप जो एनवेलप में डाल के किसी को लेटर भेजते हैं, हाँ सर, कुछ लेबल आप लगा देते, लेबल आप लगा के भेजते हैं, हाँ सर, एनवेलप में डाल के भेजे, हाँ सर, वो सब चीज़ है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। सेलेक्ट रिसिपेंट की कौन सेलेक्ट करेगा आपका मेल को, वो अब वाला बात है। हाँ सर, वो सब छोड़ दीजिए। मुद्दे समझ लीजिए, आपसे पूछेगा मेल मर्ज, बस। तो मेल मर्ज क्या होता है, इसी चीज को पूछेगा। तो एक मेल को दूसरे मेल से मर्ज कर देना, आपस में मिला देना ही मेल मर्ज है। तो चलिए सीधा चर्चा करते हैं आपके मेलिंग के अलावा मेल मर्ज पर। ठीक, हाँ सर, आइए हम आते हैं दोस्तों आपके मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। ठीक, हाँ सर, क्या हो भाई इतना धुंधला। देखिए
ठीक, आप भाई मेलिंग में गए, मेलिंग से आप मेल मर्ज में गए, है ना, मेलिंग से आप सर स्टार्ट मेल मर्ज में गए। जैसे अभी स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे सर, मैं मेलिंग गया, मेलिंग से स्टार्ट मेल मर्ज में गया सर, स्टार्ट मेल मर्ज में गया सर, स्टार्ट मेल मर्ज में मैं गया मेलिंग से, फिर उसमें से आपको ये सब ऑप्शन दिया है, लेटर, आप लेटर टाइप करके किसी को भेज रहे हैं, ईमेल किसी को मैसेज भेज रहे हैं, एनवलप में डाल रहे हैं, लेबल उस पर कुछ लगा रहे हैं, डायरेक्टरी उसमें कुछ फॉलो हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है तो छोड़ दीजिए। आता सर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, अर्थात मेल मर्ज हमको इसमें मेन हमको ध्यान देना, मेल मर्ज, ठीक, हाँ सर। तो स्टार्ट मेल मर्ज में हमको मेल मर्ज पे ही मेल समझने का, मेल मर्ज क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं मेल मर्ज को, ठीक, हाँ सर। चलिए आपको लिखा हुआ देता हूँ, व्हाट इज, मिल जाए तो मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया चीज मिला बहुत देर बाद, जो समझाने के मेरे को आसानी हो रही, तो बहुत मेहनत लग रहा था। चलिए चलिए अब हम मेल मर्ज समझने वाले हैं दोस्तों। मेल मर्ज में क्या सर, हम मेलिंग है, मेलिंग से हम मेल मर्ज में गए, मेल मर्ज में हम समझने वाले हैं क्या, देखिए सर आपको देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अर्थात यहाँ व्यक्ति का नाम लिखा है कि नैन्सी एंडरसन, इवान बास्लिक, है ना, उसका स्ट्रीट नंबर, उसका एड्रेस ये है 1232 सिवाई प्रेस ड्राइव, इसका एड्रेस है आपके 765 ओक लेन, हाँ सर। अब आप पूरा समझ जाएंगे एक बार में। सर मान लीजिए ये सब मेरे स्कूल के, मेरे बहुत बड़ा कॉलेज है, हाँ सर मेरे बहुत बड़ा कॉलेज है, ये मेरे बहुत बड़ा कॉलेज सर, ये बहुत बड़ा कॉलेज है सर। यहाँ पे मेरे ये बच्चे हैं, 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 ये पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं सर, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, ठीक, हाँ सर, ठीक। मान लीजिए आपके जितने हो अपने आप में एक एक क्लास, उस हर क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, सर यहाँ क्या है मेल मर्ज, आइए बताता हूँ मैं। सर कल मान लीजिए अब बच्चे आज का क्लास अटेंड किए, घर चले गए, अब बच्चों को कल क्लास अटेंड करना है, हाँ कल वो क्लास ले आएंगे वो। मगर आज क्या होता है कि आज वो मेरे ऑफिस में या कुछ फंक्शन है, कुछ है, तो आज मैं कॉलेज बंद रख रहा हूँ, है ना, हाँ सर। अब मैं कॉलेज आज अचानक से बंद कर रहा हूँ, कोई बच्चा 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 150 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है पढ़ने, मान लीजिए, ठीक, हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं बंद कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज क्या है कि मैं उन बच्चों को सूचित कर दूं, ताकि वो बच्चे इतना दूर चल करके आए ना, हाँ ना, हाँ सर। तो मैं सूचित करूंगा, तो कैसे करूंगा, इतने सारे लोगों को 1000 10,000 बच्चों को कॉल तो करना पॉसिबल नहीं है, हाँ सर। तो पता है इस समय क्या होगा सर, मैं मैसेज लिखवाऊंगा या एक मैं मेल बनवाऊंगा, है ना, मैं मेल बनवाऊंगा कि भैया इस कारण से तिथि इस तारीख को आपका कॉलेज बंद रहेगा, इस तारीख से फिर खुलेगा, इतने दिन के लिए बंद रहेगा, वो मैसेज में टाइप करवा लिया, हाँ सर। और अब मैं क्या करूँ पता है, जो मेरे पास ये पूरा डाटाबेस बना है सब बच्चों का, सब बच्चों मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका भैया पूरा लिस्ट है, तो मैं सबका पूरा लिस्ट बना के रखूंगा, उनके नाम का, उनके एड्रेस का, उनके मोबाइल नंबर का, उनके जीमेल का, हाँ सर। अब मैं क्या करूंगा, पूरा उनका लिस्ट एक बार सेलेक्ट ऑल कर दूंगा, और सेलेक्ट ऑल करके मैं कर दूंगा मेल मर्ज, तो जो मैं मैसेज टाइप किया हूं वो हर बच्चे में लाइन से चला जाएगा, अर्थात उतने सारे बच्चों को जो मैसेज भेजना है उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन मेरे को टच करना होगा, पूरा मैसेज सब तक पहुंच जाएगा। अब आप समझे कि कैसे कोरोना के समय में आप सबके फोन में मैसेज आता था, क्योंकि भाई सबका डाटा गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट सबके डाटा को इकट्ठा किया, सबका आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है, उस आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को देखिएगा, उसी नंबर पे आपका मैसेज आया होगा, अभी तक आप गौर नहीं किए होंगे, हाँ सर। अब पूरा उसी नंबर पे मैसेज आया होगा, सब नंबर को, आधार गवर्नमेंट के पास सब नंबर, आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस नंबर का पूरा डाटा बना हुआ है, गवर्नमेंट ने सारे डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल मार दिया होगा, सिलेक्ट ऑल दबा दिया होगा, सब सेलेक्ट हो गया होगा, मेल मर्ज कर दिया होगा, तो कोरोना का मैसेज सबके मोबाइल नंबर में पहुंच गया होगा। आप गौर कीजिएगा, जो आधार कार्ड से नंबर लिंक था उसी में आया होगा। दूसरा बात है, फिर एग्जांपल सर बैंक पे आइए, सर बैंक भी आपको कई बार सूचना देती है फ्रॉडेंट है, या एयरटेल वाला कई बार सूचना देता है, रिलायंस वाला कई बार सूचना देता है, उनको सबका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी मैसेज आएगा कि भैया ऐसा ऐसा कोई फ्रॉड हो तो आप इस पे सावधान रहे, ट्राई वाला मैसेज भेज देता है, कोई बैंक वाला आपको मैसेज भेज देता है, सब अपने जितने कस्टमर सबको कि बैंक इस स्थिति को बंद है, या बैंक आपके इतने % इंटरेस्ट बढ़ा रही है, इतना कम % लोन दे रही है, वैसा मैसेज सबको भेज देती है, कैसे, मेल मर्ज से दोस्तों, ठीक। तो वो चीज आपको दिखा रहा है कि सबके पास अलग अलग एड्रेस है, जैसे आप मेल मर्ज करेंगे तो सबको चल जाएगा मैसेज, ठीक। बस आप प्रैक्टिकली समझ लिए, बस बात खत्म। आइए, मेल मर्ज लेट्स यू क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अर्थात अपने आप को एक
बैच बना देता है डॉक्यूमेंट का, एक बैच डॉक्यूमेंट्स का बैच बना देगा। हाँ सर कि भाई से क्लास ये है, इसमें 100 बच्चे हैं, सबको एक बैच बनाओ, सबको एक मैसेज भेज दो। हाँ सर, दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपेंट। वो हालांकि पर्सनली मैसेज में एक ही टाइप करवाए हमारे सबको पर्सनली मिलेगा, पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपेंट। जो रिसीव करेगा उसको पर्सनलाइज हर उस व्यक्ति तक पर्सनली पहुंचेगा मैसेज में। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल अ फॉर्म लेटर माइट बी पर्सनलाइज टू एड्रेस ईच रिसिपेंट बाय नेम। ठीक, हाँ सर। अ डाटा सोर्स लाइक अ लिस्ट, स्प्रेडशीट्स और डाटाबेस इज एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट्स। इसमें कुल मिला के बोलना चाह रहा है कि आपको भेजना है तो आपके पास डाटाबेस होना चाहिए। उतने सारे लोगों का नाम, उनका नंबर, उनका जीमेल सब होना चाहिए ना, मेरे डाटाबेस होना चाहिए कि नहीं। हाँ सर, ठीक, हाँ। ये लोगों का स्प्रेडशीट बना हुआ होना चाहिए। हाँ सर, ये लोगों का लिस्ट बना हुआ होना चाहिए। हाँ सर, ठीक। इज एसोसिएटेड विथ डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट बनवाए उसके साथ आप एसोसिएट कर दीजिए। उस डॉक्यूमेंट जो आप मैसेज लिखवाए उसके एसोसिएट कर दीजिए, पूरे सीट को, पूरे लिस्ट को, पूरे डाटाबेस को, और सबको मैसेज भेज दीजिए। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए, जैसे आप किसी चीज का फॉर्म भरते हैं, है ना। हाँ सर, फॉर्म लेटर आप भरते हैं तो वो क्या होता है सर, पर्सनली आपको सबको मैसेज आता है कि नहीं, हाँ भैया आपका एग्जाम होने वाला है, इस तारीख को एडमिट कार्ड आने वाला, सब मैसेज आता है कि नहीं आपके में, कैसे आता है। जब फॉर्म भरते हैं तो आपसे वो मांगते हैं ना, आपका नंबर डालिए, आपका जीमेल डालिए। क्यों मांगते हैं? इसीलिए मांगते हैं ताकि जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं सबको एक साथ मैसेज भेज सकें कि हाँ भाई इस तारीख को आपका डेट है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। समझ में आया बात? हाँ सर, मेल मर्ज आप समझ गए होंगे, उसका यूज भी समझ गए होंगे, आपको बहुत बड़ी चीज सीखने मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए, मेल मर्ज हो गया, ठीक है। वह लिख देता हूँ मेल मर्ज के बारे में ताकि आपको मेरा लिखा हुआ याद रहे। अरे छोड़ो भैया, मेल मर्ज लिखिए। यह एक टूल है जो एक ही लेटर बोलिए, मैसेज बोलिए, एक ही लेटर या मैसेज बहुत सारे लोगों को यह एक टूल है जो एक ही लेटर मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए, समझ तो गए होंगे आप, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, आपके पास कोई लेटर है, कोई मैसेज है, जो एक ही लेटर, एक ही मैसेज जो है वो उस मेल मर्ज वाले टूल का उपयोग करके आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। हाँ सर, चलिए, हो गया। हाँ, बस इसके लिए आपके पास डाटाबेस बना हुआ होना चाहिए। हाँ सर, या आपके पास पूरा फोल्डर बना हुआ होना चाहिए। हाँ सर, जिसमें पूरा डिटेल भरा हो, सबका ऐसा जानकारी हो कि उसका नाम हो, उसका नंबर हो, उसका एड्रेस हो। हाँ सर, चलिए, तो इसलिए आपको मेल मर्ज बस इसी पे चर्चा करना था, इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन पे जानना नहीं है। हाँ सर, आते हैं आपके रिव्यू पे। रिव्यू वाला आपको ऑप्शन था कि नहीं, आपको दिखा दो, आइए। हाँ सर, अब मेलिंग्स में हम आए, मेलिंग्स में मेल मर्ज को मेल नहीं पढ़े, मेल मर्ज का हमको रिव्यू पढ़ना है। हाँ सर, रिव्यू जो क्वेश्चन पूछेगा, रिव्यू का आपका व्यू है, फिर आपका वो सबसे मतलब नहीं है। चलिए, व्यू से भी मतलब नहीं है, रिव्यू पे हमको आना है, ये रिव्यू पे हम आते हैं। चलिए, रिव्यू पे हम आ गए। हाँ सर, लिखते हैं, आइए। रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड। हाँ सर, तो रिव्यू टैब क्या देता है? द रिव्यू टैब प्रोवाइड्स आइकन्स फॉर डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू रिलेटेड कमांड सच एज स्पेलिंग चेक करने देता है, ट्रांसलेशन करने देता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना कर लीजिए, ट्रैक चेंज करने देता है, अप्लाई चेंजेस, कमेंट्स एंड सो ऑन, आप कमेंट्स करने के लिए देगा सब चीज। हाँ सर, हम्म,
दी जाएगा, इससे समझने के लिए काफ़ी है फिलहाल के लिए। हाँ सर, आइए इसको कॉपी करते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक। नहीं मगर इसमें आधा अधूरा है ना, ये ठीक है। चलिए तो हाँ सर आपको दिख रहा है, मैं शॉर्ट खोल दिया मैं। हाँ सर, अब हम होम पढ़ा चुके हैं, आप हमको इंसर्ट पढ़ा चुके हैं, आप हमको पेज लेआउट हमको पढ़ा चुके हैं, आप रेफरेंस आप हमको पढ़ा चुके सर, मेलिंग आप हमको पढ़ा चुके सर, मेलिंग मेल वर्ड हम मेल नहीं पढ़े सर। आता सर आपका रिव्यू। सर रिव्यू में आपका देखिए ये इतना सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। हाँ सर, इसमें सबसे पहला सर आपका प्रूफिंग, प्रूफिंग ना, प्रूफिंग PROOFING, प्रूफिंग। फिर आपको सर कमेंट है, कमेंट या तो जाने कमेंट्स तो आप जानते ही हैं, कमेंट्स। हाँ सर, फिर आपको दूसरा ट्रैकिंग, ट्रैक करना है आपको। हाँ सर ट्रैकिंग, आप किसी को कोई मैसेज या लेटर टाइप करके भेजें, वो ट्रैक कर सके कहाँ से आया, तो ट्रैकिंग का आप लिंक डाल देंगे तो यहीं से ऐड होगा। हाँ सर, फिर आपका चेंजेस, कुछ चेंजेस आपको करने का परमिशन यहीं से मिलेगा। हाँ सर, आपको कंपेयर करना है किसी फाइल से तो कंपेयर का लिस्ट आप यहीं से डाल सकते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट का अलग से लिस्ट है, प्रोटेक्ट से आपको मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अर्थात आप अपने जो फाइल बना रहे हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंक्रिप्शन कोड डाल सकते हैं कि कोई भी उसको ओपन करने से पहले उससे कोड मांगेगा, वो कोड आप डालेगा व्यक्ति तभी वो आप खोल पाएंगे। हाँ सर, जिनसे भी आपको भी कोर्स ऑनलाइन परचेस किए होंगे PDF नोट्स, तो आप देखेंगे वो आपको भेजते होंगे नोट्स, उसमें आपको एक कोड बताते होंगे, आप वही कोड डालेंगे तभी वो फाइल ओपन होता होगा, है ना। हाँ सर, चलिए तो कोड कैसे डालते हैं, इसी ऑप्शन को उपयोग करके डालते हैं सर, किसमें, रिव्यू में आएंगे, रिव्यू में प्रोटेक्शन में आएंगे, प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट में आएंगे और वहां से कोड डाल देंगे, एनक्रिप्शन डाल देंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए तो आपको प्रूफिंग कमेंट्स ट्रैकिंग चेंजेस कंपेयर प्रोटेक्ट ये होता है, मगर हमको मेनली इसमें जो जानना है सर आपके रिव्यू में, हम आइए जानते हैं। चलिए रिव्यू में सबसे पहले आपको जानना होगा रिव्यू मेन्यू में क्या क्या होता है, आप देख लिए ना। हाँ सर, आइए इसमें सबसे पहले आपको जानना है दोस्तों रिव्यू टैब क्या क्या देता है, वो लिखित वाला देता हूँ आपको, ताकि भाई ध्यान रहेगा कि हाँ भाई रिव्यू से ये चीज़ आपको फंक्शन मिलता है। हाँ इसमें एक चीज़ छोड़ दिया था ना, बता नहीं पाया, बता देता हूँ अभी। हाँ सर, जिसमें बता दे रहा हूँ फिर वहीं बता दूंगा। सर रिव्यू वाला जो आपका टैब मिलता है ये हमको प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड करता है, छोड़ दीजिए यहाँ से आइए। हाँ, ये हमको स्पेलिंग चेक का फंक्शन देता है। हाँ सर, हमको ट्रांसलेशन का फंक्शन देता है, ट्रांसलेट कर लीजिए करके। सर हमको ट्रैक चेंज करने के, ट्रैक चेक करने का फैसिलिटी देता है, अप्लाई चेंजेस करने का फैसिलिटी देता है, सर आपको कमेंट्स करने का फैसिलिटी देता है। हाँ सर, आपको एंड सो ऑन और भी देता है जो आप पीछे देखे थे। सर क्या देखे थे ये बताओ, इसमें आपको बताया सर, भूल गया था। देखिए प्रूफिंग में ही आपको यहाँ दिख रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग दिखा। हाँ सर, यहाँ आपको रिसर्च डालना भैया, थिसारस डाले, थिसारस आपको बताऊंगा थिसारस क्या होता है, ट्रांसलेट में अनुवाद करने का फैसिलिटी देता है। देखिए अगर आप जो पूरा लेटर टाइप किए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सिर्फ पूरा सेलेक्ट ऑल कीजिए, कंट्रोल प्लस ए दबाइए, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ट्रांसलेट में जाइए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। इसका रिव्यू के ट्रांसलेट मेन्यू का उपयोग करके आप प्रैक्टिकली सीखेंगे नहीं। हाँ सर, चलिए आप चाहते हैं कि लोग मेरे इस जो बना रहा हूँ उसमें कमेंट कर सके, तो आप कमेंट बॉक्स ऐड करना है तो आप कमेंट के लिए डाल सकते हैं। हाँ सर, बाकी ट्रैकिंग का फैसिलिटी है। हाँ सर, एक्सेप्ट चेंजेस का कंपेयर का सब छोड़ दीजिए, हमको मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो पूरा लिखा है उसको सेलेक्ट ऑल कीजिए और ऐसा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक डाल देंगे तो सर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, कहाँ का स्पेलिंग गलती सब आपको दिखा देगा। हाँ सर, ठीक। हाँ चलिए, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रूफिंग, उसी में आपको क्वेश्चन आएगा। हाँ सर, आइए तो प्रूफिंग आपको देख के समझ में आ रहा होगा प्रूफिंग का काम क्या। देखिए आइए इमेज से ही समझ लीजिए। सर प्रूफिंग का काम क्या है, सर प्रूफिंग देखिए उसको ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब सर उसका ट्रांसलेट कर रहा है, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर रहा है, और उसको ग्रामेटिकली सही करेगा ना भाई, हिंदी से इंग्लिश सही ग्रामर के साथ उसको ट्रांसलेट करेगा। हाँ तो ये भी उसके ग्रामर को ठीक कर रहा है, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर से उसके ग्रामर, उसके इंग्लिश को सुधार रहा है सर, ये भी उसके ग्रामर पे काम कर रहा है, उसके इंग्लिश पे काम कर रहा है सर। जो थिसारस है, रिसर्च करके आप किस चीज को डालेंगे वो चीज है। कुल मिला के प्रूफिंग का काम ये है, जो आप लिखे हैं वो सही सही लिखा है कि नहीं, गलत गलत लिखा है कि नहीं, उसका ग्रामर को आप चेक कर सके। चलिए तो आइए लिखते हैं
प्रूफिंग ऑफ प्रूफिंग इन एमएस वर्ड। चलिए, तो प्रूफिंग का उपयोग आप समझ लिए। हाँ सर, पहले हम उसका देखें रिव्यू का। रिव्यू में उतना सब था, उसमें हम प्रूफिंग में, प्रूफिंग का काम था मेनली उसको ग्रामर और स्पेलिंग चेक करना। हाँ सर, तो यही आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, यही आपसे पूछेगा जो इधर लिखवाया हूँ कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का काम, या उसको ग्रामेटिकली सही है कि नहीं आपका डॉक्यूमेंट, यह कार्य कौन करता है। तो बताएंगे रिव्यू मेन्यू, रिव्यू में कौन, तो उसे कहते हैं प्रूफिंग। तो प्रूफिंग का ये कार्य है, ये नया टर्म आपसे पूछ सकता है प्रूफिंग के बारे में। ठीक, हाँ सर, बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या मार के आएंगे, पक्का कुछ प्रूफ करने का बात कर रहे हैं, हम उसी की बात करेंगे करके। चलिए, हाँ आइए, ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ऑप्शन एंड देन क्लिक प्रूफिंग। तो प्रूफिंग पे आप आ जाएंगे, तब क्या होगा वो उसको छोड़िए। सेलेक्ट एंड क्लियर द चेक स्पेलिंग, सही सेलेक्ट कर लीजिए, क्लियर कर दीजिए स्पेलिंग चेक को, है ना। हाँ सर, एज यू टाइप एंड मार्क ग्रामर एरर्स, आपको ग्रामर एरर अपना सुधारना है। एज यू टाइप चेक बॉक्सेस, हाँ सर, यू कैन टर्न द स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेकर, अपने स्पेलिंग चेकर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकर ऑन कर सकते हैं और उसको ऑफ भी कर सकते हैं। फॉर द डॉक्यूमेंट्स यू आर वर्किंग विथ, और फॉर ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट है उस पर भी, और अन्य कोई डॉक्यूमेंट है उसके लिए भी आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं प्रूफिंग के टेबल का उपयोग करके। यही ये बोलना चाह रहा है बस, कि प्रूफिंग क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग चेकिंग का टेबल को ऑन कर सकता है, स्पेलिंग चेकिंग के फंक्शन को ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, और उसको स्पेलिंग तरीके से और ग्रामर तरीके से उसके एरर को फाइंड करके आपके सामने रखेगा। हाँ सर, तो ये आपको एग्जाम कैसा आएगा सर, यही आएगा, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपको इधर जो लिख रहा हूँ आएगा, और क्वेश्चन आंसर इसका ये रहेगा, था ना, क्वेश्चन इधर रहेगा जो लिख रहा हूँ। ठीक, किसी डॉक्यूमेंट को ग्रामेटिकली या ग्रामर वाइज, ग्रामेटिकली है ना। हाँ सर, करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट करता है, फिर पूछेगा वह कौन सा टूल है, वह कौन सा फंक्शन है जो किसी डॉक्यूमेंट को ग्रामेटिकली करेक्ट करता है। तो उसका आंसर दोस्तों आपका प्रूफिंग। क्या इससे पहले ही क्वेश्चन आता था आपसे बनता, मैं बता रहा हूं नहीं बनता, मैं तो बता रहा हूं नहीं बनता ना। हाँ सर, चलिए, मेरा आपसे बनेगा कि प्रूफिंग क्या है। चलिए, तो प्रूफिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है सर, प्रूफिंग हमको मेनली पढ़ना है सर, लिखिए आपको मेनली पढ़ना है इसमें, पहला पॉइंट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जो आपको दिख रहा था आंखों में। हाँ सर, ग्रामर चेक, ठीक। हाँ दोस्तों, सर दूसरा आपको क्या इसमें पढ़ना है सर, दूसरा हमको इसमें पढ़ना है थेसारस, जो आपको लिखा हुआ था। हाँ सर, थेसारस, हाँ सर, ठीक। हाँ, तीसरा आपको पढ़ना है, बताऊंगा थेसारस क्या होता है आपको बता दूंगा। हाँ सर, तीसरा आपको ट्रांसलेट या अनुवाद। हाँ सर, मेनली आपको इसमें यही चीज जानना है, इसी से क्वेश्चन पूछता है, तो पहले इसी से पूछ लेगा प्रूफिंग क्या क्या काम है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं। हाँ सर, बात हो गया। तो अनुवाद, ट्रांसलेट और अनुवाद करना है आपको, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो हाँ सर, उसके लिए उपयोग होगा आपका थेसारस। आपको क्या, थेसारस का आपको मैं शॉर्टकट लिखा दे रहा हूँ। थेसारस का मतलब होता है सिनोनिम्स, समझिए सिनोनिम्स, अर्थात समानार्थी। समानार्थी आपको शब्द देता है, आपकी स्पेलिंग में समानार्थी शब्दों को रखेगा आपके सामने। हाँ सर, और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेगा उसका। ठीक, हाँ सर। चलिए, जो आपके फंक्शन की में F7 वाले कीज से होता है यही स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक या स्पेलिंग चेक। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे, आपको पहले बताया था, फिर ये बता दे रहा हूं कि ग्रामर एरर ग्रीन कलर में दिखाई देता है। ठीक, हाँ सर, और आपका स्पेलिंग एरर, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बनेगा। स्पेलिंग एरर आपका
रेड कलर से दिखाई देता है। हाँ सर, ठीक, हाँ, ये दोनों को याद रखेंगे। ठीक, चलिए, क्लियर हो गया। आइए, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो स्पेलिंग चेक आप पहले जान से स्पेलिंग चेक करेगा, ट्रांसलेट वाला ट्रांसलेट करेगा, और उसका वो थिसारस क्या समानार्थी शब्दों पे वो काम करता है। चलिए, तो थिसारस पे हम बात करते हैं, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। हाँ सर, thesaurus in MS Word, thesaurus in MS Word is used for, लिखिए, जो आपको लिखा हूँ वही चीज होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा वचन ही है शासन, अर्थात मैंने जो बोल दिया वही सही है, क्योंकि मैं बिना, ऐसे गलती सबसे होता है, बड़ा बड़ा बात मत करो सर। हाँ भाई, सही बोल रहे हो तुम लोग यार, आ जाओ। मैं आपको क्या बोला था, ये पीछे देखिए सर, थिसारस मतलब सिनोनिम्स या समानार्थी है ना। हाँ सर, आइए इधर देखते हैं, थिसारस मतलब कहा कि भाई थिसारस का, थिसारस मतलब सब छोड़ दीजिए, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, आगे ना आंखों के सामने। हाँ सर, यू कैन लुक अप सिनोनिम्स डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। क्या आपको लुकअप कर सकते हैं आप, अर्थात आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सिनोनिम्स देख सकते हैं, समानार्थी देख सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स का विद द सेम मीनिंग, उसी का दूसरा शब्द देख सकते हैं इसका मायने सेम, अर्थात आप समानार्थी देखना है किसी शब्द का तो आप थिसारस का प्रयोग करेंगे। ठीक, हाँ सर, एंटोनिम्स वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग, एंड अपोजिट वर्ड किसी का अपोजिट मीनिंग देखना है तो भी आप देख सकते हैं सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी, मगर मेनली इसका प्रयोग होता है सिनोनिम्स के लिए। हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, in the desktop version of Word, PowerPoint and Outlook, you can get a quick list of synonyms by right clicking a word and choosing। बोल रहा है आपको कि आउटलुक में और पावरपॉइंट में राइट क्लिक से ही आपको सिनोनिम्स का ऑप्शन खुल जाता है। ठीक, हाँ सर, आइए, तब से भाई इतना ही पूछता थिसारस क्या है, क्या इससे पहले आप इस शब्द का आंसर बता पाते, आप नहीं बता पाते दोस्तों। एग्जाम में आता और थिसारस क्या है, या ऊपर परिभाषा देता, नहीं 4 ऑप्शन देता, प्रूफिंग, थिसारस, तो आप नहीं बना पाते दोस्तों। थिसारस मतलब दोस्तों सिनोनिम्स या समानार्थी शब्दों को खोज के निकालना, और उसका जो बच गया वो उसका विलोमार्थी या एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, चलिए, थिसारस हो गया। क्या खोज रहा था मैं, कुछ खोजने निकला था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा भैया। देखिए, बोला ना राइट क्लिक से ऑप्शन खुलता है, देखिए राइट क्लिक से देखिए सिनोनिम्स का ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए, देखिए राइट क्लिक आप करेंगे तब ये वाला बार खुलता है ना सर, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट, नंबरिंग, स्टाइल्स, हाइपरलिंक, लुकअप। देखिए लुकअप के नीचे आप सिनोनिम्स दिख रहा है, हाँ ये थे सारा वाला काम, तो उसमें राइट क्लिक से खुलता है। एमएस ऑफिस में आपको, एमएस वर्ड में अलग से उसके बारे में आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, हाँ सर, हो गया। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थिसारस, हाइफनेशन, डिक्शनरी, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो समराइज, ये सब इस फंक्शन उसके अंदर रहता है, वो वाला बात कर रहा है। ठीक, हाँ सर, देखिए आपका ये ग्रामेटिकली एरर इसलिए आपको उसमें ग्रीन कलर में दिखा रहा है। चलिए एरर वाला लिस्ट में निकाल देता हूँ, आपको पीछे डाल के पढ़ा चुका हूँ, वैसे पढ़ा दें क्या जरूरत है। स्पेलिंग एरर आपके रेड में दिखता है, ग्रामर एरर आपको उसमें दिखता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड। ठीक, आपको दिखा दूं मैं, लिखा होगा कहीं भैया, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। देखिए इस तरीके का स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का इस तरह का फंक्शन होता है। यहाँ देखिए चेक कर पेयर ऑफ शूज, तो पेयर का स्पेलिंग नहीं होता,
PAI एरर होता है, बस आपका ई नहीं है गलत, इसलिए देखिए गलत स्पेलिंग है इसलिए आपका रेड कलर में दिख रहा है, अर्थात स्पेलिंग चेक रेड कलर में, ग्रामर चेक ग्रीन कलर में। हाँ सर, जहाँ पे आपका स्पेलिंग गलत होगा देखिए वहाँ पर रेड कलर दिखेगा। स्टेटस, तो स्टेटस गलत है, डबल एस लगा दिया। हाँ सर, स्टेटस गलत है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, तो स्पेलिंग एरर आपको रेड कलर में, ग्रामर एरर आपको ग्रीन कलर में दिखता है, आप जानते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। देखिए जहाँ आपके इंसर्ट का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, यहाँ डॉक्यूमेंट का गलत लिखा है, सबका स्पेलिंग मिस्टेक है, नीचे आपके रेड रेड लाइन है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक, हाँ सर, इसको थोड़ा देखिए बड़ा करते हैं, सर दिख जाए आपको। चलिए कॉपी पेस्ट करके आपको निकालता हूँ मैं। चलिए मिल जाएगा तो ठीक, ताकि आपको चित्र के माध्यम से भी ध्यान, हालांकि बता चुका हूँ, चित्र निकाल के भी आपको मैं दे चुका हूँ एक बार। हाँ सर, याद रखेंगे सर, जहाँ पे आपका स्पेलिंग एरर होगा, है ना, जब भी आपका स्पेलिंग एरर होगा सर, आपका सर जहाँ भी स्पेलिंग एरर, देखिए स्पेलिंग एरर है, जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है आपका रेड कलर से दिख रहा है सर आपका, है ना। हाँ सर, देखिए रेड कलर यहाँ लगा है, इंसर्ट का स्पेलिंग गलत है, डॉक्यूमेंट का गलत है, तो रेड कलर से बना हुआ है, मैं बना दे रहा हूँ। देखिए सर यहाँ आपका रेड कलर बना है स्पेलिंग एरर में, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग का, इसलिए यहाँ पे रेड कलर बना है। सर सर यहाँ देखिए आई आर गोइंग लिखा है, तो आई एम गोइंग होगा, ग्रामर में गलत, इसलिए देखिए यहाँ पे आपका लिखा है ग्रीन कलर में, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग होता है, ये लिखा आई आर गोइंग, इसलिए तो उसमें ग्रामर गलत, इसलिए ग्रामेटिकल एरर आपके ग्रीन कलर में दिखाई देता है, जबकि आपके स्पेलिंग एरर आपको रेड कलर में दिखाई देता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, हाँ सर, चलिए आते हैं आपके दोस्तों आगे। हो गया हमारा रिव्यू भी खत्म हो गया, हमारा व्यू बचा है, तो आइए हम व्यू पे आते हैं दोस्तों। अपना व्यू, VIEW, व्यू टैब इन MS वर्ड। हाँ सर, हो गया। चलिए स्कूल जाता हूँ, ताकि पहले आप थ्योरी समझ ले, फिर इमेज तो हम ले आएंगे, है ना। हाँ सर, MS वर्ड आज खत्म कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा MS वर्ड आज खत्म हो जाए अच्छे से। हाँ सर, कुछ छोड़ेंगे नहीं मगर। हाँ सर, व्यू टैब का बात हो रहा है, इसमें क्या क्या होता है, इनेबल्स यू टू स्विच बिटवीन नॉर्मल एंड मास्टर पेज, नॉर्मल पेज से मास्टर पेज के बीच आप स्विच कर सकते हैं। हाँ सर, ये पूछेगा व्यू मेन्यू का उपयोग करके आप किस किस के बीच स्विच कर सकते हैं, तो स्विच बिटवीन नॉर्मल पेज से मास्टर पेज, ये ऑप्शन कुछ और लाके डाल के दे देगा। एंड सिंगल पेज और 2 पेज स्प्रेड व्यू, तो इसमें आप सिंगल पेज का स्प्रेड व्यू और 2 पेज का स्प्रेड व्यू भी देख सकते हैं। हाँ सर, दिस टैब ऑल्सो गिव्स यू कंट्रोल ओवर शोइंग बाउंड्रीज, अर्थात इसको आप जब उपयोग करेंगे तो आप पेज में प्रिंट होगा तो उसका बाउंड्री कैसे दिखाएगा, अर्थात उसका शोइंग बाउंड्रीज, उसका बाउंड्री कैसे दिखेगा, उसका गाइड्स कैसे दिखेगा, उसका जो चारों बॉर्डर है। हाँ सर, उससे जो रूलर है उसका उपयोग वो कैसे दिखेगा। हाँ सर, एंड अदर लेआउट टूल्स, उसका लेआउट पूरा कैसे दिखेगा। हाँ सर, उसमें जूमिंग द साइज ऑफ योर व्यू ऑफ द पब्लिकेशन एंड मैनेजिंग पब्लिशर विंडोज यू हैव टू ओपन, उसको जूमिंग करके भी आप देख सकते हैं, उसमें ये बोला बात कर रहे हैं कि जूमिंग करके भी आप देख सकते हो। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ आइए, ठीक, हाँ व्यू टैब इन MS वर्ड। आइए आपको टैब दिखा दो भैया, ताकि आपको पता रहे। ठीक, हाँ सर, आइए सर, होम हम पढ़ चुके थे, इंसर्ट हम पढ़ चुके थे, लेआउट पेज लेआउट हम पढ़ चुके, रेफरेंस हम पढ़ चुके, मेलिंग हम पढ़ चुके, लास्ट में हम रिव्यू पढ़े जिसमें स्पेलिंग चेक वगैरह देखे, थेसारस देखे। हाँ सर, ट्रांसलेशन देखे। हाँ सर, प्रूफिंग वाला देखे। हाँ सर, अब हमारा लास्ट व्यू बचा है दोस्तों, इसके बाद हमारा MS वर्ड समाप्त हो जाएगा। इस व्यू में देखिए क्या क्या है। आइए सर, व्यू में आपका डॉक्यूमेंट व्यू, अर्थात डॉक्यूमेंट जो आप बनाए हैं वो कैसा दिखेगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट व्यू, फिर भी उसका आता है तो सबका शो और हाइड, आपको कुछ चीज़ में शो करना है, कुछ चीज़ हाइड करना है, कुछ चीज़ छुपाना है तो उसको हाइड कर सकते हैं, ये फैसिलिटी। अर्थात आपके डॉक्यूमेंट में आपको कुछ चीज़ हाइड करना है तो उसकी फैसिलिटी यहाँ पे आप ये बात का ध्यान रखेंगे।
ठीक, हाँ आपको भी कोई फाइल बना रहे हो उसमें आपको कोई चीज हाइड करना है तो यहाँ से शो और हाइड दोनों कर सकते हैं सर। ठीक, उसमें जूमिंग का परसेंटेज दिया हुआ है, जूम शो कर अपने जो फाइल आप है उसको जूम करके देख लीजिए। हाँ सर, तो देखिए जूम का दिया हुआ है 100% जूम का दिया हुआ है। हाँ सर, जूमिंग परसेंट दिया है जूम। विंडोज फैसिलिटी है जिसमें सर आपको दिया हुआ है न्यू विंडो अगर आपको लाना है तो अरेंज करना है, सभी को स्प्लिट करना है, उसको एक दूसरे से में बांटना है तो हाँ सर। ठीक, तो अरेंज करने की फैसिलिटी, न्यू विंडो की फैसिलिटी सब आप देखेंगे तभी तो दिखेगा ना सर, इसलिए व्यू से याद रखें, देखने से सब हमको अरेंज दिख रहा है, नया विंडो भी हमको दिख रहा है, उस दो हिस्से में बटा हुआ वो भी हमको दिख रहा है। हाँ सर, ठीक, हाँ तो जूमिंग का फिर काम देखिए यहाँ से भी होता है, जूमिंग वाला काम है ना, याद रखेंगे। हाँ सर, और व्यू वाला काम यहाँ से भी होता है, व्यू वाला काम यहाँ से भी होता है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हुआ। हाँ, फिर आपको सही से देखिए स्विच विंडोज लिखा है, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना है तो फैसिलिटी यहाँ पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 4 विंडो खुले हैं तो एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना है तो लास्ट में आपको मैक्रोज, ये मैक्रोज आपको बताऊंगा मैक्रोज को, कि आप शब्द से नहीं जान पाएंगे मैक्रोज क्या है। आप जानते हैं तो बताइए मैक्रोज क्या है, बताइए। तो मैक्रोज आपको मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। जो जो इसमें जानते नहीं आप वो तो बताऊंगा ही, साथ साथ आपको जो चीज पता होना चाहिए वो बता दूंगा। ठीक, चलिए इसमें बातें हैं तो सबका जान देख लीजिए सर। डॉक्यूमेंट व्यू, शो, हाइड, जूम, विंडो और मैक्रोज। हाँ सर, इसमें सर सबसे ज्यादा पहले आपको दिया डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू में सबसे पहले दिया देखिए प्रिंट लेआउट। सर प्रिंट लेआउट अर्थात क्या, जब डॉक्यूमेंट आप बनाए जब आप उसका प्रिंट करवाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा, इसलिए बोलते हैं उसको प्रिंट का लेआउट दिखेगा। अर्थात प्रिंट लेआउट क्या है ये पूछता है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका कंप्लीट लेआउट देखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, तो प्रिंट लेआउट का। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ सर, उसी में आपको देखिए इसमें और कोई ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग, पूरे स्क्रीन पे आपके आगे रीडिंग हो जाए। हाँ सर, जैसे आप वही तरह फाइल को फैला दिए पूरे मोबाइल में आपको मूवी दिखता है, हाँ तो फुल स्क्रीन हो जाना वही है, तो ये समझने वाली बात नहीं है। ठीक, हाँ सर, आउटलाइन आपके पेज जो है उसका आउटलाइन कैसा दिखाई दे रहा है आपको, कैसा व्यू हो रहा है आउटलाइन, उसमें कोई ड्राफ्ट डाले तो सर ड्राफ्ट कैसा दिखाई दे रहा है। हाँ सर, आपको चीज शो हाइड करना है तो हाँ सर, जो आपको इसमें इजी जो समझ लीजिए स्प्लिट मैंने उसको एक से अधिक भाग में बांट दे रहा है तो सर स्प्लिट वाला ऑप्शन। अरेंज कर दिए सभी फाइल को 1 2 3 4 ऐसे तो अरेंज वाला ऑप्शन। न्यू विंडो अगर उसमें खोलना चाह रहे तो न्यू वाला ऑप्शन। हाँ सर, तो सब कोई समझने वाला बात नहीं है। स्विच विंडो, एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना तो स्विच वाला ऑप्शन, ये पढ़ने वाला बात नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो मैक्रोस पढ़ना है, मैक्रोस। हाँ सर, और आपको जो पढ़ना है इसमें बस मैक्रोस ही मेनली पढ़ना है, आप समझिए, बाकी सब बड़ा अच्छे नहीं है ना। हाँ सर, हाँ इसमें हाँ ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट व्यू में आपका प्रिंट लेआउट होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, ड्राफ्ट होता है, आउटलाइन होता है, यहाँ होता है वेब लेआउट। तो हाँ सर याद रखेंगे, एक आपका प्रिंट लेआउट और दूसरा एक वेब लेआउट। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट और आपका फुल स्क्रीन रीडिंग। ठीक, हाँ सर, तो आपसे यही पूछेगा डॉक्यूमेंट व्यूज, क्योंकि व्यू ऑप्शन ही है और सर सबसे पहले ऑप्शन डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू में कौन कौन से फंक्शन होते हैं आप बताएंगे सर। पहला प्रिंट लेआउट 1 सर, दूसरा आपका फुल स्क्रीन रीडिंग सर 2, तीसरा आपका वेब लेआउट सर 3, चौथा आपका आउटलाइन सर 4, पांचवा आपका ड्राफ्ट सर 5। यही आपसे पूछेगा, इसको क्वेश्चन आपको यही बता दिया मैं। ठीक, हाँ सर, चलिए तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्रिंट लेआउट। ठीक, फिर फुल स्क्रीन रीडिंग कुछ नहीं है भाई, पूरे स्क्रीन पे आपको दिखाएगा वो वाला बात है। ठीक है, फिर वेब लेआउट हम थोड़ा जानेंगे, आउटलाइन व्यू जानेंगे, ड्राफ्ट व्यू जानेंगे। चलिए इस तरीके से हम ये वाला चैप्टर भी हमारा हम जान लेंगे। ठीक, हाँ सर, तो हम इनके ऊपर पहले चर्चा करते हैं, इन्हीं पांचों के ऊपर। चलिए सबसे पहले आते हैं हम अपने प्रिंट लेआउट के ऊपर। ठीक, हाँ तो निकालते हैं प्रिंट लेआउट। भैया आइए, प्रिंट लेआउट क्या है सबका परिभाषा समझ जाएंगे, उसी से क्वेश्चन सीधा सीधा बनते हैं। लेआउट, प्रिंट लेआउट व्यू है ना। हाँ सर, इसी को पूछता है उसमें से, बस इसमें जो पूछेगा यही पूछेगा। आपको बताया था प्रिंटर में प्रिंट करने के बाद वो कैसा दिखाई देगा, इसी को देखना है आपको। हाँ सर, मैं इसमें घुमा देता है। MS वर्ड में आपको बोलेगा सर प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं क्या आप, नहीं, यहाँ प्रिंट लेआउट देख रहे हैं।
है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू कहाँ उपयोग होता है, ये आप सब उपयोग एमएस हुआ। आपको हमेशा प्रिंट होने से पहले बाद कैसे दिखेगा, प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसी में घुमाता है। कहा अगर आपको शब्द दे देगा कि प्रिंट से आपका प्रिंटर होने के बाद कैसा दिखेगा आपका पेज, आपको देखना तो आप किससे देखेंगे, प्रिंट लेआउट से, प्रिंट प्रीव्यू से, प्रिंट रिव्यू से। आपको ऐसा पूरा घूम जाएंगे। आप सोचेंगे प्रिंट प्रीव्यू तो सुने हैं, प्रिंट लेआउट भी सुने हैं, किससे होगा, इसलिए आप ध्यान रखिए जो बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए, यू माइट कीप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्राइमरली इन प्रिंट लेआउट व्यू विच डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक, ये जैसा आपको दिखाई देगा। व्हेन प्रिंटेड, जब प्रिंटेड हो जाएगा तब, अर्थात प्रिंटेड होने के बाद, प्रिंटर से प्रिंट होने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, उसे ही बोलते हैं दोस्त आपका, कहाँ गए भैया, प्रिंट लेआउट। ठीक, हाँ सर, प्रिंट लेआउट। प्रिंट होने के बाद, प्रिंटर से प्रिंट होने के बाद लेआउट आपको कैसा दिखाई देगा, उसको जिस आपको लेआउट का व्यू कैसा दिखेगा, उसे बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। हाँ सर, कंप्लीट विथ मार्जिन, उसका मार्जिन के साथ, उसके पेज ब्रेक के साथ, उसमें आप जो विजुअल एलिमेंट्स डालें उसके साथ आपको पूरा पेज कैसे दिखेगा वो चीज। बट दैट्स नॉट द ओनली व्यू दैट वर्ड ऑफर्स, मगर वर्ड और सिर्फ यही ऑफर आपको नहीं देता, इसके अलावा आपको और कौन कौन सा लेआउट आपको देता है वर्ड, तो देखेंगे आप दोस्तों, प्रिंट लेआउट से वेब लेआउट देता है। ठीक, हाँ सर, व्यू डिस्प्ले और वेब लेआउट, द वेब लेआउट व्यू डिस्प्ले, द वेब लेआउट व्यू डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट्स विदाउट मार्जिन्स एंड पेज ब्रेक्स। बस सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया कि वह कौन सा लेआउट है जो आपको मार्जिन्स और उसके क्या भैया बाद में एंड मार्जिन और पेज ब्रेक के साथ आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ सर, जो उसके मार्जिन्स और उसके पेज ब्रेक के साथ हमको लुक, या उसको प्रिंटेड व्यू हमको दिखाया हुआ है दोस्त आपका प्रिंट लेआउट व्यू। हाँ सर, मतलब एक और वेब लेआउट है सर आपका, देखिए आप पढ़े थे यहाँ पे। हाँ सर, प्रिंट लेआउट तो इसके साथ एक है वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होता है सर, सर प्रिंट लेआउट आप करेंगे तो उसमें सब चीज दिखाएगा, पेज कहाँ पे ब्रेक हुआ है, आप कौन सा मार्जिन उपयोग किए हैं, कितने कितने इंच का मार्जिन उपयोग किए हैं, सब चीज दिखाई देगा। मतलब आपको सोचिए, आपको सिर्फ कुछ मार्जिन नहीं देखना है, कुछ पेज ब्रेक नहीं देखना है, आप जो लिखे हैं उस पर ध्यान देना है आपका। तो उसके लिए आप जाएंगे वेब लेआउट पर। वेब लेआउट क्या, वो आपको ऐसा व्यू देगा जिसमें ना ही मार्जिन दिखता है, ना ही आपको प्रिंट का, ना ही पेज ब्रेक दिखता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो लिख लीजिए। तो दो लेआउट सर, पेज लेआउट, पेज लेआउट है ना, व्यू ऑप्शन में आ रहे हैं दोनों। हाँ सर, व्यू है वही आपका दोस्तों वेब लेआउट। हाँ सर, वेब लेआउट, वेब लेआउट। ठीक, हाँ सर, ठीक। प्रिंट, ये ऐसा व्यू देता है प्रिंट होने के बाद कागज, ये तो दोनों कॉमन है। प्रिंट होने के बाद कागज कैसा दिखेगा उसको ये बताता है, वो भी वही बताता है ना। हाँ सर, मगर ये बताता है आपके, याद रखेंगे इसमें ऐसा नहीं बताता हूँ, वो तो आपको पता ही है। ये उस पेज में आपकी जो भी चीज आप ऐड किए हैं कंप्लीट, उसका मार्जिन, उसका जो भी, तो इसे लिखता हूँ, ये आपके मार्जिन को इंक्लूड करता है। ये कंप्लीट मार्जिन के साथ पेज दिखाएगा। हाँ सर, जैसे अब देखिए सर, अगर कोई पेज है या फुली के चित्र बना दूंगा, मार्जिन के साथ चित्र दिखाएगा। हाँ सर, मार्जिन के साथ आपको व्यू देगा जो आप मार्जिन डालें। हाँ सर, आपको दोस्तों उसी में पेज ब्रेक आप जो किए हैं, पेज ब्रेक के साथ आपको व्यू देगा। हाँ सर, आप उसमें और कुछ सेटिंग किए हैं, आप उसमें और कुछ बदलाव किए हैं, कुछ और मॉडिफिकेशन किए हैं, उन सब को भी आपको ये प्रिंट लेआउट कंप्लीट रूप में दिखाता है ना। अदर चीज को भी आप इसमें देख सकते हैं प्रिंट लेआउट में। मगर इसमें आपको क्या होता है सर, इसमें मार्जिन, जो आपके पेज में मार्जिन है उसको नहीं दिखाता है सर। पेज, जो आप पेज ब्रेक दिए रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, उसको पेज ब्रेक को यह नहीं दिखाता है ना। अदर में भी हर चीज को नहीं दिखाता, सिर्फ आप जो टेक्स्ट लिखे हैं अच्छे से, जो आपका टेक्स्ट हुआ, जो डॉक्यूमेंट आप मेन बनाए हैं, मेन डॉक्यूमेंट, उसी चीज को दिखाता है। ठीक, हाँ सर, जैसे मान लीजिए पेज बता रहा हूँ सर, अगर आपका ऐसा पेज है और आपने यहाँ पे मार्जिन दिया है, ऐसा मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन और मार्जिन ऐसा आपने दिया है, तो इसमें जब प्रिंट होगा तो मार्जिन दिखाई देगा। मगर इसमें जब वही प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट, तो इसमें जो पेज आएगा उसमें दोस्तों आपका वो मार्जिन नहीं दिखेगा, सीधा आपको ये दिखेगा। हाँ सर, अर्थात इसमें आपका यहाँ पे आपने लिखा हुआ है वो दिखेगा, मार्जिन भी दिखेगा। फिर आपका जब पेज अगर यहाँ से ब्रेक है, तो पेज आपका ब्रेक है तो ब्रेक, पेज ब्रेक भी दिखेगा आपको, यहाँ से पेज ब्रेक भी ऐसा दिखेगा।
फिर आपको दिखेगा पर लिखा हुआ। हाँ सर, ये दूसरा पेज है, ये आपका पहला पेज दूसरा पेज, मगर वहाँ आपका क्या दिखेगा इस वाले में सर, आपका मार्जिन तो दिख ही नहीं रहा, साथ ही साथ आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, टेक्स्ट। देखिए इसका मार्जिन किनारे में था मगर नहीं दिख रहा है ना। हाँ सर, पेज ब्रेक हुआ, आपको यहाँ से टूट गया मगर पेज ब्रेक भी नहीं दिखेगा, बीच में गैप भले दिखेगा मगर पेज ब्रेक नहीं दिखेगा, तो टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। हाँ सर, समझ गए? हाँ सर, अब अच्छे समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए इसके बाद कुछ समझाने का बचा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं ये समझ में आएगा सब कुछ है ही नहीं। हाँ सर, आइए चलिए, आपका भाई MS वर्ड खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में, खत्म ही कर देंगे हम लोग इस बार, है ना। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। हाँ सर, तो अब ये प्रिंट व्यू देख लिया, वेब व्यू देख लिया, है ना। हाँ सर, तो सर वेब लेआउट के वेब पेज, आप वेब पेज की तरह दिखता है सर, कंप्लीट आपको, है ना। हाँ सर, देखिए आपको एक वेब पेज दिखाऊं मैं, वेबसाइट पे कोई पेज खोलते हैं, वेब पेज, छोड़ दीजिए, समझ तो गए वैसे आप क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधा सीधा। हाँ सर, हाँ सर, तो अपना क्या क्या हो गया सर हमारा, आइए देखते हैं। हाँ सर, सर हमारा प्रिंट लेआउट हो गया। हाँ सर, हमारा प्रिंट लेआउट हो गया। हाँ सर, हमारा वेब लेआउट हो गया। हाँ सर, अब बचा सर आपका फुल स्क्रीन रीडिंग या फुल स्क्रीन लेआउट या फुल स्क्रीन व्यू, अर्थात आपके पूरे स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखाई दे, जैसे आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, ये नहीं, मगर इसी चीज़ को अगर मैं जूम करके पूरे स्क्रीन पे ला दूं तो आपको दोस्तों फुल स्क्रीन व्यू होता है, बस इतना याद रखेंगे, है ना। हाँ सर, तो फुल स्क्रीन रीडिंग आपको क्या होता है वो भी आपको देता हूँ। चलिए, फुल स्क्रीन रीडिंग, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये बचा बस उसमें आपका। हाँ सर, तो ड्राफ्ट क्या होता है ये बताता हूँ, फुल स्क्रीन तो आप जानते ही हैं। आइए, ठीक, प्रिंट लेआउट में याद रखेंगे सभी चीज़ दिखेगा ना, जैसा चीज़ आप पूरा बनाए डॉक्यूमेंट, मगर वेब लेआउट में वो सब चीज़ें हट जाती हैं, मार्जिन वगैरह सब चीज़ें। हाँ सर, इसके बाद आपको देखना है सर फुल स्क्रीन व्यू। चलिए, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू डेफिनेशन, चलिए हो गया भैया, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का डेफिनेशन आपको दे दिया, ऐसे देना नहीं चाहिए था, अब इतना तो समझदार है कि फुल स्क्रीन पे जो दिखे। हाँ सर, हाँ सर, चलिए, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू is optimized for reading a document on the computer screen, मतलब पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको बड़ा करके दिखाएगा। जैसे हमारा यही डॉक्यूमेंट था। हाँ सर, इसी को मैं क्या करता, अनलॉक करता, इसको मैं ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रुक जाओ, इसको ऐसे पूरे स्क्रीन पे ऐसे बड़ा कर देता। हाँ सर, देखिए अब इसको पूरे स्क्रीन पे मैं फैला दे रहा हूँ, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पूरे स्क्रीन पे फैला दिख रहा है ना। हाँ सर, बस वही चीज़ है, अगर पूरे स्क्रीन पे फैला के दिखना है कि आपको क्या दिखे हैं आप। हाँ सर, तो देखिए पूरे स्क्रीन पे फैल गया, तो ये दोस्तों आपका फुल स्क्रीन व्यू, वही चीज़ लिखा है ना। आइए, हाँ, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीडिंग अ डॉक्यूमेंट, रीडिंग आपको करना डॉक्यूमेंट का ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन के, कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इन फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू सिंक द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर ऑन अ प्रिंटेड पेज। इसमें आपको जो फुल स्क्रीन पे ऑप्शन पे आप देखेंगे, तो आप फुल स्क्रीन पे आपको देखने के साथ साथ, फुल स्क्रीन पे देखने के साथ आपको आपको ये ऑप्शन देता है कि आप भैया प्रिंट पेज के रूप में देखेंगे, प्रिंट होने के बाद आपको कैसा वो दिखाई देगा। ठीक, हाँ सर, ये ऑप्शन भी आपको दिया रहता है, ये ऑप्शन भी आपको दिया रहता है, ऑप्शन ऑफ सीइंग द डॉक्यूमेंट, कि आप डॉक्यूमेंट को देख सकें कि प्रिंट होने के बाद भी आपका पेज कैसा दिखाई देगा। हाँ भैया, आपका हो गया। चलिए, हाँ सर, हमारा ये भी खत्म हो गया सर, हमारा ये भी खत्म हो गया। हाँ सर, आपको आउटलाइन और ड्राफ्ट बचा। आइए, आउटलाइन व्यू और आपका ड्राफ्ट व्यू। ठीक, हाँ सर, आइए, आउटलाइन व्यू, चलिए देख लेते हैं, आउटलाइन व्यू भी आप देख लीजिए। आउटलाइन दिखाई देगा बस, उसमें कुछ नहीं। आउटलाइन व्यू डेफिनेशन, हाँ सर, चलिए, आपको मेन प्रिंट लेआउट और
वो जो वेब लेआउट बताया उसी से क्वेश्चन बनेगा कि किसमें भाई आपका पेज ब्रेक नहीं दिखता, किसमें मार्जिन नहीं दिखता, वो सब आप याद रखेंगे, वेब लेआउट में नहीं दिखता। अबाउट आउटलाइन व्यू, the outline view shows the different levels of headings as designated by the styles applied in your document. क्या shows the different level of headings as designated by the style applied in your document. ठीक, headings are like titles in your document that explain the section of text to follows. Each heading in the outline view is indicated by symbols. ठीक, हाँ सर, अतः आपको सिंबल के द्वारा जो भी उसके आउटलाइन में जो हेडिंग है वो दिखाई देगा, यही बोलना चाह रहा है ये, बस सबको थोड़ा आउटलाइन व्यू दिखाते हैं तो उसमें थोड़ा देखते हैं हम एक बार इमेज निकाल के, शायद इमेज से समझा सके आपको, है ना। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, पहले इसको देखिए। ये सब आप भाई पढ़े, प्रिंट लेआउट आप पढ़ लिए, वेब लेआउट आप पढ़ लिए, वेब लेआउट आप पढ़ लिए सर, आउटलाइन आप देख रहे हैं, ड्राफ्ट इसका देखेंगे। हाँ सर, चलिए देखिए, यूज आपका जो भी हेडिंग वाला हिस्सा है ना, हाँ सर, वो आपको किस में दिखाई दे रहा है सर, देखिए आपको अलग से हेडिंग आपको डार्क होकर के दिखाई देगा, वही आपका आउटलाइन व्यू देखिए यहाँ पर देखिए। ठीक, हाँ सर, आउटलाइन व्यू दिखाया था आपको। हाँ सर, आउटलाइन व्यू देखिए, देखिए आउटलाइन व्यू का एग्जांपल है, इसमें आपको कैसे दिख रहा है सर, देखिए प्लस हेडिंग, हेडिंग, हाँ सर, तो हेडिंग है उसका आउटलाइन जो है वो आपको दिखाई देगा, हेडिंग प्लस ऐसा करके दिखाई देगा ना। हाँ सर, मतलब जो हेडिंग है उसको अलग से आपको हाईलाइट कर करके दिखाएगा। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, हमको ध्यान रहेगा। ठीक, देखिए आउटलाइन व्यू में सब आपको आउटलाइन दिखा रहा है सर, हेडिंग का। हाँ सर, कि जो जितने हेडिंग है सबको आपको अलग से हाईलाइट करके दिखा रहा है नॉर्मल कलर से ज़्यादा। ठीक, वही आपको दोस्तों आउटलाइनिंग या आउटलाइन व्यू, ध्यान हो गया। हाँ सर, तो आउटलाइन व्यू से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसका लगा देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए, आपको मेन आपको जानना है दोस्तों ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट व्यू पे हम आते हैं। ड्राफ्ट आप सेव करते हैं कि नहीं, कोई मैसेज आप भेजे वो सेंड नहीं होता है, तो हाँ सर वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है, तो ड्राफ्ट व्यू इन एमएस वर्ड। ये कोई मतलब नहीं बना, डेफिनेशन पे आते हैं। ड्राफ्ट व्यू इन एमएस वर्ड, आइए एग्जांपल देख लीजिए। हाँ सर, अरे यही सब कर रहे हैं भैया बस ये। हाँ सर, हाँ दोस्तों, दिख रहा है आपको, ड्राफ्ट व्यू ऐसे दिखता है आपको, अर्थात पूरा ड्राफ्ट व्यू कैसे दिखाएगा, जितने पेज है ना सब पेज को एक ही लंबा सा पेज के रूप में दिखा देगा। ठीक, हाँ सर, इसका मैं इसी पेज को लिख रहा हूँ, इसमें आपको यही क्वेश्चन बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन सा व्यू है जो पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही लंबे पेज के रूप में दिखाई देता है, आपको एक ही लंबे पेज के रूप में आपको दिखा देता है, तो सर आपका ड्राफ्ट व्यू, इसको ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ड्राफ्ट व्यू डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आपके डिस्प्ले करेगा एज अ सिंगल लॉन्ग पीस ऑफ पेपर। हाँ सर, अर्थात आप कितना एक पेज का डॉक्यूमेंट बनाइए, ऐसे एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, मगर ड्राफ्ट व्यू आप जैसे करेंगे तो वो सीधा एक ही लंबा सा पेपर दिखाई देगा। इसमें जो लिखा है सब आपको यही दिखाई दे देगा। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया ना। हाँ सर, तो आपको एक लॉन्ग ये यही पूछेगा, सिम यही इसी चीज को पूछेगा आपसे कि वो कौन सा व्यू है जो डॉक्यूमेंट को सिंगल लॉन्ग पीस ऑफ पेपर के रूप में आपको डिस्प्ले करता है, वो दोस्तों आपका ड्राफ्ट व्यू। याद रखेगा दोस्तों। हाँ सर, तो आपका पूरा व्यू वाला भी कंप्लीट होता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, हाँ सर, चलिए इस तरीके से आपका एमएस वर्ड हमारा होता है स्वाहा। क्या होता है सर हमारा एमएस वर्ड होता है स्वाहा।
तो इसमें सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें आपको ये पर पेज में आपके यहाँ हेडर था, यहाँ फुटर था, हेडर था, फुटर था, हेडर था, फुटर था, हेडर था, फुटर था। या कोई हेडर फुटर नहीं दिखाई देगा, सबके बीच के हेडर फुटर गायब कर देगा और पूरे एक ही रूप में दिखाई देगा, है ना? हाँ सर। तो देखिए ड्राफ्ट व्यू में आपके हेडर प्लस फुटर दोनों दिखाई नहीं देते हैं। इसको इस तरीके से पूछ सकता है, ये कौन सा वो व्यू है जिसमें उसके हेडर और फुटर नहीं दिखाई देते हैं? बोलेंगे आप वही ड्राफ्ट व्यू। कौन सा आपका व्यू है जिसमें उसका वो नहीं दिखाई देता? सर क्या नहीं दिखाई देता? सर इसमें हेडर फुटर नहीं दिखाई दे रहा, आपका ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। या इसमें और लिखेंगे सिंगल पेपर ग्रुप में दिखाई देता है। हाँ सर, तो सिंगल से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंगल पेपर ग्रुप में पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। हाँ सर, आपका ड्राफ्ट व्यू हो गया, ठीक है। सर इसमें आपका मार्जिन और पेज ब्रेक नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्या होगा सर? आपको होगा वेब लेआउट, एक वेब पेज की तरह दिखाई देगा, है ना सर? वेब लेआउट, ड्राफ्ट व्यू, वेब लेआउट व्यू या वेब व्यू, वेब लेआउट व्यू, हाँ सर, व्यू। और इसमें दोनों आपके दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, इसमें आपको दोनों दिखाई देते हैं, वो है आपका सर प्रिंट लेआउट व्यू। इसमें आपको प्रिंट लेआउट में आपको पूरा जैसे आपका कागज आप पूरा बनाए हैं ना, कंप्लीट उसी रूप में दिखाई देगा, कोई भी चीज जिसमें ना छुपेगा ना हटेगा। आपको प्रिंट करने के बाद जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगा उसमें हर एक चीज आप जो जो ऐड किए हैं सब चीज जैसा रहेगा वैसा ही आपको पूरा दिखाई देगा। तो इसको याद रखेंगे, प्रिंटर से प्रिंट करने के बाद आपको जो दिखाई दे उस तरीके से दिखाई देगा, पूरा प्रिंटर हार्ड कॉपी की तरह आपको दिखाई देगा, है ना? हाँ सर, हार्ड कॉपी में भैया आप जो जो उसमें ऐड किए वो सब दिख रहा है ना? हाँ सर, चाहे हेडर हो, फुटर हो, पेज नंबर हो, मार्जिन हो, पेज ब्रेक हो, कुछ भी चीज है सब इसमें दिखा देगा। इसमें आपका ऑल थिंग, सभी चीज दिखेगा, सभी चीज दिखेगा जो जो आप ऐड किए हैं, ठीक? हाँ सर। अरे भाई, ठीक, हाँ सर, चलिए। इसमें अब आपको जो बाकी सब ऑप्शन बचे थे इसके कहाँ का भैया, आइए निकालते हैं। व्यू में जो बाकी ऑप्शन बचे थे, हाँ सर, व्यू में जो बाकी ऑप्शन बचे थे ना, व्यू में बाकी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर, चलिए। तो आपको ये वाला पूरा इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट व्यू वाला पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ सर, आपको जो शो करना, हाइड करना, उसका टेंशन है नहीं। जूम करना तो बड़ी चीज है नहीं भैया, आपको पता है वर्ड में 10% से 500% तक जूम होगा। हाँ सर। आइए इसमें जो आपको और जो छोटी छोटी चीजें हैं उसका शॉर्टकट की, जैसे स्प्लिट का आपको क्या है सब आपको बता दूं जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक? तो यही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ सर, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि यहीं पे मैं आपको लिख दूं, ताकि आपको यहीं पे आपको कंप्लीट रूप से जानकारी हो जाए। हाँ सर, चलिए चलिए, ठीक ठीक, आइए लिख लीजिए। सर आपको कमेंट वाला ऑप्शन था ना, कहाँ गया भाई कमेंट वाला? कि वो कमेंट डालना है, कहाँ गए भैया कमेंट? सो हाइड जूम 100%, न्यू विंडो, रेंज विंडो, स्प्लिट विंडो, कर्सर इसमें नहीं दिख रहा है, इसके पीछे वाले में आ रहा है क्या? इसके इधर इसमें दिखेगा सर, इसके बाद वाले में पूरा नहीं दिख रहा है क्या इसमें? ठीक है, चलिए आइए। इसमें जो ट्रैक कहाँ गया यार? इसमें का था कि किसमें का था? मैक्रोज हम देख लेते हैं, मैक्रोज हमारा छूट रहा था ना। हाँ सर, आइए मैक्रोज आपको मैं बता दूं, मैक्रोज हम अलग से ले लेते हैं मैक्रोज, क्योंकि मैक्रोज आपसे पूछ लेगा तो मैक्रोज आपको पता होना चाहिए, है ना? हाँ सर, क्योंकि मैक्रोज टर्म्स से आपको समझ में नहीं आता कि मैक्रोज करता क्या है। मैक्रोज, मैक्रोज हालांकि एक्सेल में आप अच्छे समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए एक्सेल में भी सब चीज़ें, सब में हमारा आपको देखिए मैक्रोज एक्सेल लिखा है ना। हाँ सर, तो इसलिए आपको यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि वहाँ ये सब चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैक्रोज इन MS वर्ड, ठीक? हाँ सर, देखिए आपको इसी चीज़ से क्लियर हो जाएगा। हाँ सर,
कि मैक्रो क्या होता है, याद रखेंगे। मैक्रो आपको सीधा ही शब्द लिखूंगा, इसमें दिया हुआ है। हाँ सर, देखिए आपका स्विच विंडो वाला ऑप्शन, तो उसके बाद हम इधर आते हैं सर। आपका देखिए मैक्रोज, मैक्रोज में क्या सर आपका, सर इसमें दिया है व्यू मैक्रो, अर्थात मैक्रो जो है उसको आप व्यू कर सकते हो, या जो मैक्रो है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सर मैक्रो का मतलब क्या, बस एक ही चीज याद रखना है दोस्तों, मैक्रो या पॉज रिकॉर्डिंग लिखा है, पॉज रिकॉर्डिंग। हाँ सर, मैक्रो का मतलब बताता हूँ आपको। सर मैंने आपका 5 पेज का नोट्स बनाया, और मैं चाहता हूँ इसमें जो इसका तीसरा पेज है 1 2 3 4 5, मैं चाहता हूँ इसमें जो इसका तीसरा पेज है और इसमें इसका 5वां पेज है, दोनों को मैं आपका रिकॉर्ड करके रख लूँ, रिकॉर्ड करके अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, किसी और चीज़ के लिए उपयोग के लिए मेरे को बार बार इसका जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको उपयोग करता हूँ। अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपने 5 डॉक्यूमेंट्स में तीसरे और चौथे को, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मैक्रोज। अर्थात मैक्रोज क्या है, मैक्रोज एक ऐसा टूल है जो कि आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। ठीक, मैक्रोज ऐसा टूल है आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। तो ये पूछेगा आपसे बताइए वह कौन सा टूल है जो आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, तो बोलेंगे मैक्रोज। इसलिए जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो जिस चीज को रिकॉर्ड किए हैं उसको आप व्यू कर पाएंगे। हाँ सर, आप किसी वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करें तो उसको प्ले पॉज कर पाएंगे, इसलिए पॉज तो यह है। अब जो रिकॉर्ड और किस चीज को रिकॉर्ड करना है तो उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसलिए आपका मैक्रोज का प्रयोग समझ में आ रहा है आपको। ठीक, हाँ सर हम समझ गए बात को बहुत अच्छे से। आइए, समझ नहीं था दोस्तों, इतने अच्छे समझाऊंगा, समझेंगे कैसे नहीं आप, है ना। हाँ सर, लिख लीजिए मैक्रोज पर, आपको लिखा दूं मैं। आपको मैक्रो का जो व्यू मैक्रो था ना, इसी में आपको बताता हूँ। आइए, हाँ सर, जो व्यू मैक्रो है इसका शॉर्टकट की लिख लीजिए। व्यू मैक्रो का शॉर्टकट की है आपका Alt प्लस F8। कभी आपसे पूछे, इतना तो डिटेल में जाना नहीं चाहिए, मगर पूछ लिया तो बहुत ईजी है। Alt प्लस F8 है, Alt के साथ F8 दबा देंगे तो आपको जो मैक्रोज आपके रिकॉर्ड हुआ है उसको व्यू कर पाएंगे। ठीक, हाँ सर, ठीक, तो ये आपको व्यू करके दिखाएगा, जो पहले से रिकॉर्डेड है उन्हीं को दिखा देगा। हाँ सर, सर तो रिकॉर्ड करता सर क्या चीज रिकॉर्ड करता सर, रिकॉर्ड कर सकता है आपको सर कोई टास्क को, जिस चीज को आपको बार बार यूज होता है ना, बार बार रीयूज होता है आपका जो टास्क, उस टास्क को भी आप उपयोग कर लीजिए। हाँ सर, तो टास्क को आप इसमें वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो टास्क को आप जो बार बार यूज होता है आपका उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बार बार उसको उपयोग कर सके, है ना। हाँ सर, जबकि हर थोड़ी देर में रिपीट होता है, जिस टास्क का आपको बार बार जरूरत पड़ता है उसको आप कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए। हाँ सर, चलिए हो गया। आपको याद है सर स्प्लिट का ऑप्शन आया था। हाँ सर, स्प्लिट का ऑप्शन आया था। स्प्लिट का ऑप्शन किस में ऑप्शन में था सर, रिव्यू वाले में था ना स्प्लिट का। मैक्रोज हो गया आपका। हाँ सर, मैक्रोज हम समझ लीजिए, एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, जानते हैं हम। न्यू विंडो लाना है उसको दिक्कत नहीं है। अरेंज ऑल, अरेंज ऑल का आपको बताता हूँ, अरेंज ऑल। हाँ सर, स्प्लिट देखिए, स्प्लिट, चलिए अरेंज ऑल स्प्लिट आपको बताता हूँ। सर व्यू में सर आपको जो अरेंज ऑल स्प्लिट इसको आप देखिए। ठीक, हाँ सर, आइए देखिए अरेंज ऑल क्या करता है सर। अरेंज ऑल जो है सर आपको क्या करता है, थोड़ा समय लूंगा दोस्तों, इसे खत्म करूंगा, याद रखेंगे आज। आज मैं शॉर्ट खत्म। अरेंज ऑल क्या करता है, ये आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट को, एक से अधिक डॉक्यूमेंट है तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट को, मल्टीपल मतलब एक से अधिक डॉक्यूमेंट को, मल्टीपल डॉक्यूमेंट को आपके, मल्टीपल डॉक्यूमेंट को आपके ओपन कर देता है। ओपन करते किसमें, वन स्क्रीन पे, एक ही स्क्रीन पे ओपन कर देता है। आपसे यही पूछेगा कि आपको अगर बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना हो
बहुत सारे डॉक्यूमेंट को, एक से अधिक डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो, एक ही स्क्रीन पे ओपन करना हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे सर? आप प्रयोग करेंगे अरेंज ऑल का। ठीक, हाँ सर। आइए, अरेंज ऑल, ANGE, अरेंज ऑल इन MS वर्ड, हाँ सर। सारे वेब पेज को एक ही पेज में अरेंज करना हो तो दोस्तों आप प्रयोग करते हैं अरेंज ऑल का। ठीक, हाँ सर। दिख रहा है आपको? हाँ सर, देखिए आप ये एक वेब पेज बनाए थे, हाँ सर, ये आप आपको खुले डॉक्यूमेंट है, आपको ये तीसरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना सर? ये अलग डॉक्यूमेंट, ये अलग डॉक्यूमेंट, ये अलग डॉक्यूमेंट, एक ही स्क्रीन पे खुला कि नहीं? हाँ सर। जब एक ही स्क्रीन पे आपका खुल गया तो ये दोस्तों आपका अरेंज ऑल। चलिए, आपको अच्छे से याद रह गया, इमेज भी आपको दिखा दिया दोस्तों। एक ही स्क्रीन पे सारे डॉक्यूमेंट खोलने हों तो दोस्तों आपको होता है अरेंज ऑल। हाँ सर। चलिए, अरेंज ऑल आप समझ लिए ना? हाँ सर, देखिए अरेंज ऑल का बात कर रहा था। अरेंज ऑल ओपन विंडोज इन वर्ड इंस्ट्रक्शंस। हाँ सर। तो ये सब अलग अलग विंडोज को, अलग अलग डॉक्यूमेंट को, देखिए ये एक डॉक्यूमेंट था, ये एक अलग डॉक्यूमेंट था, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट था, सब डॉक्यूमेंट को एक ही स्क्रीन में खोल दिया कि नहीं? हाँ सर, एक ही स्क्रीन में खोल दिया, तो ये दोस्तों आपका अरेंज ऑल। ठीक, जो पीछे बताया था सही हुआ ना? हाँ सर। आइए दूसरा बताता हूँ, इसकी वजह में आपको अरेंज ऑल हमारा हो गया। आइए, सर स्प्लिट पे आना है। स्प्लिट में बस आप इतना लिखिए कि स्प्लिट का शॉर्टकट की क्या है, लिखेंगे तो आपको कोई करंट डॉक्यूमेंट है, इसको दो पोर्शन में बांटना हो, है ना? हाँ सर। मान लीजिए आपको एक फाइल है, मैं इसको फाइल को लिखा था, इसको मेरे को स्प्लिट लगा दिया, स्प्लिट लगाया तो ये क्या होगा सर? आपके दो हिस्से में टूट जाएगा सर, ऐसा करके दो हिस्से में टूट जाएगा सर। तो दो हिस्से में बांटना हो तो इसको बोलते हैं स्प्लिट। हाँ सर। तो स्प्लिट में आपको सिर्फ दोस्तों, इसे लिख भी देता हूँ आपके लिए, पहले उसे लिखता हूँ शॉर्टकट की। स्प्लिट का शॉर्टकट लिखिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस फॉर स्प्लिट। तो हाँ सर, ये आपका S फॉर स्प्लिट के लिए है। ठीक, हाँ, इसका शॉर्टकट की पूछेगा, आपसे पूछेगा इसका परिभाषा तो बता देंगे स्प्लिट क्या करता है। तो स्प्लिट आपका स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट करेंट डॉक्यूमेंट, स्प्लिट करेंट डॉक्यूमेंट इनटू टू पोर्शन, अर्थात जिसमें आप काम कर रहे हैं करंट डॉक्यूमेंट में, उसको दो पोर्शन में, उसको दो भाग में, टू पोर्शन में, उसको डॉक्यूमेंट को दो भागों में स्प्लिट कर देता है या बांट देता है। स्प्लिट मतलब बांटना होता है। हाँ सर, तो बांट देता है, स्प्लिट कर देता है, उसका शॉर्टकट किया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S। ठीक, हाँ सर। अब आपको ये तो हो गया। चलिए, कुछ और जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें आप जहाँ पे था वो समझ लेंगे आप। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ सर, आपको जो ट्रैक चेंज का ऑप्शन था, ट्रैक चेंजेस, आपको ट्रैक चेंज करना था। हाँ सर, तो उसका आपको बोलेगा भैया शॉर्टकट की तैयार करें। ट्रैक चेंजेस का शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका E। ठीक, याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E है आपका दोस्तों क्या? ट्रैक चेंज, है ना? हाँ सर, ट्रैक चेंजेस, तो E यहाँ पे रहेगा, ये सब याद रखना सर। ठीक, ट्रैक चेंजेस। ठीक, हाँ सर। सर इससे क्या होता है सर? इसे ट्रैक कर रहा हूँ चेंजेस को, अर्थात आपने सर जो आज अपने एक फोल्डर खोला, आपने MS वर्ड खोला, आपने खोलने था, अब आज के डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या बदलाव किया, क्या आपने फॉन्ट चेंज किया, क्या आपने नया कलर लिया, उस पूरे चेंज को अगर आपको पूरे जो चेंजेस किए हैं, ऑल चेंजेस को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं अपना हम इस, अर्थात इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा यही है कि मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, हाँ सर,
आपको कोई डॉक्यूमेंट है ना, हाँ सर, सोचिए आपको कोई डॉक्यूमेंट है, आपको पूरा जमीन जायदाद का उसमें सब डिटेल है, ठीक है, अब आपके पिताजी ने आपके नाम से जमीन जायदाद दिया है, आपके ही कोई पहचान वाले हैं, उसमें वो आपका नाम को हटा करके अपना नाम डाल दे डॉक्यूमेंट में, मान लीजिए किस जगह पे, हाँ सर, तो क्या कि उसने जो चेंजेस किया, आप सीधा उसे एप्लीकेशन को लेंगे, इसको सर ट्रैक चेंजेस अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई मारेंगे, सीधा दिखा देगा आज उसने क्या चेंज किया, आज उसने आपके नाम की जगह अपना नाम चेंज किया, आज उसने इस कलर की जगह उस कलर का उपयोग किया, अर्थात जितने भी टाइप के चेंजेस है, ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, चाहे फॉन्ट बदल रहा है, चाहे नाम बदल रहा है, सब आपको पता चल जाएगा, है ना, हाँ सर, उसने क्या चीज इंसर्ट किया है, कोई टेबल आया, कोई पिक्चर लाया, कोई क्या चीज इंसर्ट किया, वो क्या चीज डिलीट किया है, ये भी आपको पता चल जाएगा, हाँ सर, क्या चीज उसने फॉर्मेट किया है, मतलब क्या उसने खुद ने एडिट कर दिया, उसमें फॉर्मेटिंग कर दिया, हाँ सर, ये पता चल जाएगा, हाँ सर, ठीक, तो सब आपका जो भी यूजर किए रहेगा वो हर चीज ट्रैक हो जाता है, तो ट्रैक चेंजेस आपको क्लियर हो गया, उसका शॉर्टकट की भी हो गया, आप समझ भी गए, हाँ सर, हो गया, ठीक, ये हो गया, आइए व्यू करना है साइड बाय साइड, आपको बताया सर, हाँ सर, स्विच विंडो था, स्विच विंडो का क्या ऑप्शन था सर, स्विच विंडो जो था, एक विंडो से दूसरे विंडो पे, करंट विंडो से, जान लीजिए आपका दो विंडो खुला हुआ, एक विंडो ये, एक विंडो ये, तो इस विंडो से इस विंडो में आने के लिए, इस विंडो से इस विंडो में आने के लिए आप स्विच विंडो का उपयोग आप करते हैं, ठीक, हाँ सर, ठीक, तो जो भी डॉक्यूमेंट खुले हैं इसका भी नाम दिखाएगा यहाँ पर, ये स्विच विंडो इसका भी नेम दिखाएगा और इसका भी नेम दिखाएगा, ताकि अब जिसको भी जाना है उसके में आप नेम से सीधा टच करें, उसमें पहुंच जाए, हाँ सर, तो स्विच करने के लिए यह प्रयोग करता है, एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच के लिए, ये आपका विंडो है, विंडो 1, विंडो 2, हाँ सर, जो भी जितने विंडो ऑन है उनका नेम आपको दिखाएगा और उस नेम से आप स्विच कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन देता है, ठीक, हाँ सर, ठीक, अगर आपको दो चीज में कंपेयर करना है तो आप एक ऑप्शन का उपयोग करेंगे, आपको दो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कंपेयर करने के लिए आप कौन सा टूल उपयोग करते हैं, बताइए, आप में से बहुत लोग जानकार हैं, तो कि दो डॉक्यूमेंट का कंटेंट को आप कंपेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस ऑप्शन का पता है सर, ऑप्शन है आपका व्यू साइड बाय साइड, हाँ सर, साइड बाय साइड, अर्थात आपको दोनों डॉक्यूमेंट को ऐसा करके अगले साथ ला देगा, दो डॉक्यूमेंट है, मतलब जैसे दोनों को मारेंगे, इसमें व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका एक ठो दिखाएगा, और इसी में आपका इसका जो कंटेंट लिखा है, दोनों का आपको यहीं पे ही लाइन से दिखा देगा साइड बाय साइड, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सके, ठीक, हाँ सर, ये दोस्तों हो गया आपका व्यू साइड बाय साइड का एग्जांपल, ठीक दोस्तों, हाँ सर, चलिए, ठीक, उसमें आपको एक कमेंट वाला था, ये कमेंट वाला क्या करता है इसी में बताता हूँ, क्या नहीं भेजूंगा, कमेंट वाला था ना, नेक्स्ट कमेंट करके, हाँ सर, नेक्स्ट कमेंट करके मेन्यू था ना आपका, हाँ सर, वो क्या करता है, ये कुछ नहीं करता दोस्तों, आपका इसको उपयोग करते हैं अपन नेक्स्ट कमेंट को फाइंड करने के लिए उपयोग करते हैं, इसका उपयोग होता है, इट इज यूज्ड नेक्स्ट कमेंट को फाइंड करने के लिए फ्रॉम द करंट, कहां से फाइंड करने के लिए, फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, ठीक, हाँ सर, ठीक, याद रखेंगे, यही पूछेगा आपसे कि किसी नेक्स्ट कमेंट को फाइंड करने के लिए फ्रॉम द कर्सर करंट पोजीशन, इफ यू फाइंड टू द नेक्स्ट कमेंट व्हाट टूल यूज, तो नेक्स्ट कमेंट वाला टूल आप यूज करेंगे,
ठीक। अगर कुल मिलाकर के ये फाइंड करना है नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट मतलब आपका कुछ चीज जब मैसेज में लिखा हुआ है, आप किसी और चीज को खोजना चाहते हैं, उस कमेंट से आप सीधा दूसरे कमेंट पे जाना चाहते हैं, उसका आप सीधा नेक्स्ट कमेंट कीजिए। मान लीजिए पेज 1 नंबर पे आप कुछ ने लिखा, सीधा पेज नंबर 50 पे आप कुछ लिखे हैं, तो सीधा पेज 1 में आप रहिए, कर्सर पे पोजीशन पे रहिए आप, और सीधा उसी कर्सर पोजीशन में आप डालिए नेक्स्ट कमेंट, तो सीधा 50वें वाले पे जो है वहां पहुंच जाएंगे। ठीक। हाँ सर। आइए एक और मार्कअप वाला एक और आपका ऑप्शन बचता है, वो दिखा दूं आपको। ये आइए सर, ये आपका है ऑप्शन शो मार्कअप। थोड़ा लंबा होगा क्लास, मगर आपको मैं आज अब MS वर्ड खत्म करते हैं। हाँ सर, शो मार्कअप, इस टूल का क्या उपयोग होता है MS वर्ड में, लिखिए, ये कहीं भी आपका आएगा, इसको बस लिख लीजिए। इसको उपयोग होता है कि आपने किस किस तरीके का मार्कअप उपयोग किया है उसके बारे में जानने के लिए। सर जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को आप हाइड करते हैं तो आप किस टाइप का चिन्ह उसको दे रहे हैं, किसी चीज को आप शो कर रहे हैं तो किस टाइप का चिन्ह आप उसको दे रहे हैं, वही चीज का बात ही कर रहे हैं। ठीक। हाँ सर, कि आप किस चीज को हाइड किए हैं उसको कैसा आप चिन्ह दिए हुए हैं, है ना, किसी चीज को आप शो कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से चिन्ह दे रहे हैं। ठीक। हाँ, कोई कमेंट किया हुआ है उस कमेंट को आप एक अलग चिन्ह दे रहे हैं। हाँ सर, कोई इंसर्ट किया हो कोई चीज को, उस इंसर्ट को पहचानने के लिए। हाँ सर, और कुछ चीज को डिलीट किया है। हाँ सर, अर्थ आपको मैं समझाता हूँ, डिलीट कर दिया तो ठीक है। किसी ने कुछ फॉर्मेटिंग किया है, फॉर्मेट करके फॉर्मेटिंग चेंजेस किया, फॉर्मेट करके कुछ चेंजेस कर दिया है। हाँ सर, और भी कुछ टाइप का आप जानते हैं, एंड अदर काइंड्स का कुछ भी एक्शन वो ले रहा है। हाँ सर, आप तो समझ पाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, बस इतने से एग्जाम में पूछेगा, इसको यूज नहीं पड़ता लाइफ में। हाँ सर, क्योंकि सर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में, मैं अपना डॉक्यूमेंट कोई बना दिया, मैं अपना डॉक्यूमेंट यहाँ बना दिया, मेरा करंट डॉक्यूमेंट है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मेरे डॉक्यूमेंट में आए और अगर कोई चीज छेड़छाड़ी करे, तो अगर वो हाइड करे तो उसको @ दिखा दे जहाँ पे हाइड किया रहे, जहाँ शो का किया रहे कुछ नया चीज शो किया वो B दिखा दे, कमेंट किया रहे उसको C दिखा दे, आई किया रहे उसको I दिखा दे, डी किया उसको डी करके लिख के दिखा दे मेरे को, फॉर्मेटिंग किया तो उसको मेरे को दिखा दे F करके फॉर्मेटिंग किया कोई आदमी आकर के, अगर कोई भी चीज है तो उसको किसी न किसी सिंबल से, A से B से C से I से D से F से किसी न किसी सिंबल से आप उस मार्क से, किसी न किसी मार्क से, चिन्ह से आप उसको शो कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप है करके। ठीक। तो शो मार्कअप ये हो गया। ठीक, ये आपसे पूछेगा। चलिए चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका MS वर्ड होता है समाप्त। अब नेक्स्ट हम जब भी आएंगे आपका MS एक्सेल पढ़ेंगे, फिर MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे, तब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा MS ऑफिस। ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेहनत पसंद आएगा, आपको कितना सारा चीज नया नया सीखने मिलेगा। शो मार्कअप क्या चीज करता है आपको, भैया नेक्स्ट कमेंट क्या चीज करता है ना। हाँ सर, ये स्विच विंडो क्या होता है। हाँ सर, ये आपका ट्रैक चेंजेस क्या होता है, उसको शॉर्टकट की क्या होता है ना। हाँ सर, आपको अरेंज ऑल कैसे काम करता है, स्प्लिट कैसे काम करता है, उसका शॉर्टकट क्या क्या होता है आपके स्प्लिट का। अर्थात आपको बहुत सारी चीज नया नया सीखने मिला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत डाउट नहीं जा रहा होगा। क्या सर, हमको कुछ भी चीज नहीं बचा, हम सब चीज सीख चुके हैं, है ना। हाँ सर, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा, सब चीज सीख गए होंगे आप लोग। और MS वर्ड में आपको एक भी चीज नहीं बचा, नथिंग एल्स, जो हमको ना आता हो या जो हम ना जानते हो, है ना। हाँ सर, जितना आपका काम का चीज है, जितना उपयोगी चीज है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सब एप्लीकेशन एक एक मेन्यू घुसेंगे, फिर उसके अंदर घुसेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर आपको जो जानकारी होनी चाहिए जिससे आपका काम बन सके, जिससे आपका एग्जाम निकल सके, जितना में आप एग्जाम से भी ज्यादा आपका काम बन सके, अर्थात आप ऑफिस में चले गए हैं तो आप सब काम खुद से कर भी सकते हैं, उतना हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से आपका आज MS वर्ड खत्म होता है। हम अपने अंतिम पड़ाव के एक कदम और नजदीक आ गए हैं। इसके बाद हम MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे, MS एक्सेल पढ़ेंगे, फिर MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा MS ऑफिस समाप्त। तो हमारा पूरा कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस समाप्त। अर्थात छत्तीसगढ़ में पहला क्लास होगा जो कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ा दिया होगा, वो एनालाइजर चैनल होगा। कंप्लीट टीचर होगा तो मैं होऊंगा, कंप्लीट स्टूडेंट होंगे जो शुरू से लास्ट तक पढ़े तो वो आप होंगे और कोई नहीं। तो इसका वैल्यू आप समझिएगा, और जिसको रिवीजन करना है शुरू से लास्ट तक, अब एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, ताकि लाइफ में फिर दोबारा कभी आपको कंप्यूटर सोचना भी ना पड़े। ठीक। तो चलिए, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। हाँ भाई, कमेंट पसंद आ रहा क्लास तो यार शेयर कर दो यार, है ना, और कमेंट तो करना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।